अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो आज का हमारा ये वीडियो क्या है? 9वीं जमात का बोर्ड एग्ज़ाम का मार्च 2024 में चलाया जाने वाला साइंस क्वेश्चन पेपर उर्दू मीडियम तलबा का हम सवाल कर रहे हैं, जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से लिया गया है 27 मार्च को। तो चलो हम साइंस का 9वीं जमात का सवाल पेपर हल करेंगे। तो सबसे पहले तबैयात पार्ट ए में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पार्ट ए में क्या है, तीन पहले क्या है, सवाल नंबर एक में 1 मार्क्स के 3 सवाल सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, झील में हरकत करती हुई कार के फासला वक्त ग्राफ का मुशाहिदा करना है। इस ग्राफ का मुशाहिदा करना है। हाँ, इसका मुशाहिदा करने के बाद ये फासला है 5, 10, 15, 20 और ये वक्त है 10, 20, 30, 40 मिनट। तो इस ग्राफ का मुशाहिदा करने के बाद कार के ज़रिए 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का फासला तय करने में लगने वाला वक्त देखिएगा। 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ को कितना वक्त लगेगा पूछ रहा है। हाँ, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक फासला करने के लिए, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक। तो यहाँ से 10 मिनट और यहाँ से 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट। तो इस लिहाज से इसका सही जवाब क्या हो सकता है? 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक, माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, यहाँ से 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक जाना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है उसे। यहाँ कितना वक्फा लगेगा? तो 20 से 30, मतलब 30 में 20 निकालने पर 10 बच गया। उस लिहाज से क्या है, सी इज द राइट आंसर। 10 मिनट का वक्फा लगेगा। अगला सवाल देखिएगा। किसी शय का वजन है, क्या है, उमूदी नीचे की सिमत में काम कर रही कुवत, या तिरछी ऊपर की सिमत में काम कर रही कुवत, या उमूदी ऊपर की सिमत में काम कर रही कुवत, या तिरछी नीचे की सिमत में काम कर रही कुवत। यानी किसी शय का वजन कैसे पता लगाया जा सकता है, यानी उसकी कशी से शक्ल जमीन की तरफ कितना है। यानी उमूदी नीचे की सिमत में काम कर रही कुवत ही क्या है, वजन कहलाती है। चाहे तो आप क्या है, यहाँ पर अंजुमन हाई स्कूल के अंजुमन हाई स्कूल ताड़ीकोट के उस्ताद एम मंदेवाल सर, जो HM है, हेड मास्टर है, उनके की आंसर्स में भी देख सकते हैं। उमूदी नीचे की सिमत में काम कर रही कुवत है। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल है, काम करने वाले बल्कि हीटर में मुशाहिदा की जाने वाली तवानाई की मुंतकिली है। हाँ, तो कौन सी मुंतकिली है काम करने वाली बल्कि हीटर में? हाँ, तो देखिएगा, यहाँ पर बल्कि तवानाई मैग्नाटिसी मैग्नाटिस आता नहीं। हाँ, मैकेनिकी भी तवानाई नहीं जाती यहाँ पर। हाँ, उसके बाद यहाँ पर बल्कि तवानाई हरारत में तब्दील होती है। बल्कि तवानाई क्या है, करंट से हरारत पैदा होता है। तो ये क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा। सुबह के वक्त एक शख्स ए से बी तक 6 किलोमीटर फासला तय करता है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ता है, और फिर बी से सी तक 8 किलोमीटर का फासला तय करता है। बी से सी तक दौड़ता है, आखिर में वो 4 किलोमीटर दौड़ सी से ए तक लगाता है। हाँ, ए से बी तक आता है, बी से सी तक आता है, फिर सी से ए तक आता है। इस शख्स की मुंतकिली की कदर मालूम कीजिए और उस कदर के हासिल करने की वजह बताइए। हाँ, तो चलो इसका जवाब हम यहाँ पर अंजुमन हाई स्कूल ताड़ीकोट के मीर मुअल्लिम MM मंदेवाल सर की जानिब से हल किया हुआ जवाबी परीक्षा को देखेंगे। तो देखिएगा, चौथा सवाल, इस शख्स की मुंतकिली की कदर सिफर है, क्या है,
सिफर है, शुरू में सिफर से शुरू हुआ। मुंतकिली यानी इब्तिदाई मुकाम और आखिरी मुकाम के दरमियान का कम अज कम फासला है। यहाँ आखिरी मुकाम आगाजी मुकाम पर मुंतबिक है, इसीलिए मुंतकिली सिफर है। क्या है? मुंतकिली सिफर है। तो अगला सवाल, पांचवा सवाल देखें। 700 रुपये के घरेलू बिजली के बिल में रियायत के बाद 200 दिखाई गई है। अगर फी यूनिट कीमत 15 है तो इस्तेमाल होने वाली तवानाई के कुल यूनिट मालूम करना है। तो इसको इस्तेमाल होने वाली कुल यूनिट कितनी होगी? फी यूनिट 15 है तो उसकी यूनिट क्या है? हम इस तरह से उसे तकसीम कर सकते हैं। 700/15 बराबर 46.67 यूनिट पर यूनिट क्या है? 46.67 यूनिट खर्चा होगा 15 रुपये, मतलब कितने यूनिट पर? 15 रुपये होगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद छठा सवाल, बाज गश्त गूंज सुनाई देने के लिए रिकॉर्ड और आवाज के मुखरज के दरमियान कम अज कम फासला क्या होना चाहिए? तो सुनने के लिए क्या कम अज कम फासला 17.2 मीटर होना चाहिए। जो मुखारिज खारिज करता है, बात करता है, उसकी बात सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि वो सही तरीके से सुन सके। तो चलो सातवां सवाल, सवाल नंबर 2 में देखेंगे। ये 2 मार्क्स के सवाल हैं, 1 मार्क्स के खत्म है। अब यहाँ पर इसमें 2 मार्क्स के सवाल क्या है? 10 kg कमीज की एक गेंद की रफ्तार वक्त का ग्राफ दिया गया है, जो एक लंबी मेज पर एक खत मुस्तकीम में हरकत कर रही है। यहाँ से यहाँ पर जो हरकत कर रही है लंबी मेज का, ये तो इस तरह गेंद को हालत सुकून में लाने के लिए मेज गेंद पर कितनी कुव्वत लगाती है? मेज गेंद पर कितनी कुव्वत लगाती है? तो चलो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर सर ने हल किया है। इसका हल, गेंद की आगाजी रफ्तार क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। गेंद की इख्तितामी रफ्तार क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। तो हमें इसरा और गेंद पर लगाई हुई कुव्वत मालूम करना है। तो इसरा मालूम करने के लिए क्या है? हम इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करके इसरा मालूम कर सकते हैं। तो इसरा की कुव्वत क्या हो गई? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब इसरा मालूम होने के बाद इसरा का फार्मूला लेकर F = ma लेकर क्या है, हम गेंद पर कुव्वत मालूम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको हल करने पर पता चला कि उसकी कुव्वत क्या है? -10 नफी 10 न्यूटन है। नफी 10 न्यूटन। तो चलो अगला सवाल है, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है हमारा? एक परिंदे का एक पर और रबर की गेंद को एक ही वक्त में इमारत के ऊपर से गिराया जाता है, तो जमीन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा और क्यों? इसका जवाब, यानी गेंद लेना है और एक परिंदे का पर, ये दोनों भी एक साथ ऊपर ऊपरी मंजिल में जाकर एक साथ छोड़ने पर कौन सा सबसे पहले जमीन पर गिरेगा और क्यों पूछा गया है। तो देखो इसका जवाब कुछ इस तरह से है। परिंदे का पर रबर की गेंद से जरा देर बाद जमीन पर पहुंचता है। ये हवा की मुजाहिमत की वजह से होता है, यानी हवा रगड़ के सबब गिरती हुई अशिया के गिरने में मुजाहिमत करती है, यानी उसे गिरने नहीं देती। हवा के जरिए की गई पर की मुजाहिमत गेंद की मुजाहिमत से ज्यादा है, यानी गेंद गोल रहता है, फास्ट क्या है, जमीन की तरफ खींच जाता है। अगर हम यही तजुर्बा एक शीशे के 4 जार में करें जिसमें से हवा बाहर निकाल दी गई हो, तो कागज और पत्थर एक ही शरह से गिरेंगे। कहा जाए एक ही शरह से क्या है, दोनों गिरेंगे। अगर हवा निकाले हुए एक जार में करें तो इस तरह से, जार मतलब एक बॉक्स में। उसके बाद अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 4। मंदिर जजील सवालात के जवाब लिखना है। सवाल क्या है? सवाल नंबर 9। यूनिट के
न्यूटन के हरकत का तीसरा कानून बयान कीजिए और उसकी दो मिसालें देना है। तो चलो, न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है? न्यूटन के हरकत का तीसरा कानून, हर अमल के लिए एक मसावी और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है। मिसाल क्या है? मिसाल एक बंदूक से गोली चलाने पर गोली आगे की सीमित हरकत करती है तो बंदूक पीछे की सीमित हरकत करती है। मिसाल दो क्या है? जब एक मल्लाह कश्ती से छलांग छलांग लगाता है तो मल्लाह के आगे की तरफ कूदता है और कश्ती पर लगने वाली कुवत इसे पीछे की तरफ धकेलती है। ये भी सही है। इस तरह से इसकी मिसालें लिख सकते हैं। और 10वां सवाल, कशिश शकल का हम्मागेर कानून बयान कीजिए और उसकी अहमियत लिखिए। लिखिएगा कशिश शकल कि हम्मागेर कानून क्या है। हाँ। कायनात में हर मादी के शय दूसरी मादी शय को जिस कुवत से कशिश करती है वो इनकी कमियतों के हासिल ज़र्ब के मुतनासिब और इनके दरमियान फासले के मुरब्बह के उल्टी मुतनासिब मुतनासिब होती है। ये कुवत दोनों अशिया के मरकूज मरकज़ों को मल्लाहने मल्लाने वाले मुस्तकीम खत की सिमत में होती है। ये कशिश शकल का फार्मूला है और इसकी अहमियत देखिएगा। मादी कशिश के हम्मागेर कानून ने कई ऐसे मुजाहरे की कामयाब वजाहत की जिन्हें हम एक दूसरे से गैर मुताल्लिक समझते हैं। यानी कुवत जो हमें जमीन पर कायम रखती है, जमीन के गिर्द चांद की हरकत, सूरज के गिर्द सैयारों की हरकत, चांद और सूरज की वजह से उलटने वाली समुद्री लहरें, ये तमाम इसकी अहमियतें हैं किसी शक्ल के हमारे कानून की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 11वां सवाल, वज़ई तवानाई और हल्की तवानाई के दरमियान फर्क लिखना है। जब किसी चीज को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इसमें तवानाई बढ़ जाती है, क्यों? इन दोनों के जवाब हमें देना है। देखिएगा 11वां सवाल का जवाब, वज़ई तवानाई और हल्की तवानाई में फर्क। वज़ई तवानाई यानी एक शय की वज़ई तवानाई वो तवानाई है जो शय में उसके मुकाम या उसकी शक्ल की वजह से होती है, उसे वज़ई तवानाई बोलते हैं। मिसाल के तौर पर चाबी भरी खिलौना कार, चाबी से भरी हुई खिलौने की कार, या एक तीर और कमान की खींची हुई डोरी, ये क्या है? उसके अंदर तवानाई जमा होती है। हल्की तवानाई यानी हल्की तवानाई वो तवानाई है जो किसी शय में इसकी हरकत की वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर पेड़ से गिरता हुआ नारियल, तेज रफ्तार कार, लड़कता हुआ पत्थर वगैरह, ये तमाम क्या है? हल्की तवानाई की मिसालें हैं। किसी शय को ऊंचाई पर उठाने के लिए शय पर किए गए काम की वजह से उस शय में तवानाई जखेरा हो जाती है। अगर ये तवानाई रफ्तार या चाल में तब्दीली लाने में इस्तेमाल नहीं की जाए तो ये बतौर वज़ई तवानाई शय में जखेरा हो जाती है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो चलो अगला सवाल की तरफ। 12वां सवाल, मंदिर मंदिर जैसे सवाल के जवाब लिख रहा है। सवाल नंबर 5, एक ही सवाल है, 12 मार्क। 12वां सवाल 4 मार्क्स का। किसी शय की रफ्तार में तब्दीली की शरह मालूम करने के लिए ज़ाबिता लिखिए और हरकत के 3 मसावात लिखना है। तो चलो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक का सवाल इस तरह से उसका ज़ाबिता है, इसरा रफ्तार, इसरा का ज़ाबिता, इसरा बराबर क्या है? इख्तितामी रफ्तार और आगाजी रफ्तार बटे वक्त। ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? और हरकत के मसावात, ये हरकत के तीनों मसावात है और इसके फार्मूलों के नाम भी हैं। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। देख लीजिएगा सही तरीके से। हाँ, तो अगला सवाल,
सवाल नंबर 5/6 मंदी जजील सवाल के जवाब लिखना है। तो 1 मार्क्स के 5 मार्क्स का एक सवाल क्या, सोनार को वसत शक्ल में लिखिए। जेर आब अशिया के फासले को यानी पानी में मौजूदा अशिया को मालूम करने के लिए सोनार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बीबी 8वीं में भी है या 9वीं में भी दिया गया है। सोनार के बारे में लिखिएगा, सोनार के बारे में ये सोनार का सवाल। सोनार की वसत, सोनार की वसत क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। ये सोनार की वसत है। सोनार एक तरसील कार और एक शनास पर मुश्तमिल होता है और एक कश्ती या जहाज में नस्ब किया जाता है। तरसील कार जबल सूती लहरें पैदा करता है और तरसील करता है। ये लहरें पानी से गुजरती हैं और समंदरी तह पर मौजूद अशिया से टकराने पर वापस मुनक्स होती है और शनास के जरिए महसूस की जाती है। शनास जबल सूती लहरों को बरकी संगलों में तब्दील करता है जिसकी मुनासिब तशरीह की जाती है। यानी वो शय जिससे आवाज़ की लहर नक्स होती है उसके फासले का हिसाब पानी में आवाज़ की रफ्तार और जबल आवाज़ की तरसील और शनास में मौसूल होने वाले होने के दरमियान वक्फा वक्त की मालूमात के जरिए लगाया जाता है, वो कितना दूर है। फर्ज कीजिए सूती सिग्नल की तरसील और वसूलियाबी के दरमियान का वक्फा वक्त टी है और समंदरी पानी में आवाज की रफ्तार v है, तो सिग्नल के जरिए तय किया गया फासला 2d होगा। 2d बराबर v इंटू टी। तो d मालूम करने के लिए क्या है, वी टी बटे 2। इस तरह से क्या है लिख सकते हैं। 13 सवाल। अब हम आएंगे पार्ट बी, कीमिया, इल्म कीमिया की तरफ। देखिएगा इल्म कीमिया में सवाल नंबर 7वां सवाल नंबर है। इसमें भी क्या है, 1 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं। हाँ, 1 मार्क्स के 2 सवाल आए। केल्विन पैमाने में पानी का नुक्ता उबाल क्या है। केल्विन पैमाने में नुक्ता उबाल 333 केल्विन है। बी क्या है सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा, मंदिर जजील में से लसूनत यानी कोलाइड की खुशियत से मुताल्लिक सही बयान क्या है। लसूनत कोलाइड, तो सही बयान क्या है, रोशनी की शुआ मुंतशिर होकर रास्ते को जाहिर करती है। यही क्या इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8। मंजिल सवाल के जवाब लिखना है। 1 मार्क्स के 2 सवाल हैं। जब हमारे हथेली पर थोड़ा सा पेट्रोल डाला जाता है तो ठंडा महसूस होता है, क्यों। 17वां और 18वां, क्योंकि पेट्रोल के ज़रात हथेली या गिरदो पेश से तवानाई हासिल करके तबखीर हो जाते हैं और इसलिए हथेली पर ठंडा महसूस होता है। 17वां सवाल, जब जर्मनियम को जर्मेनियम को धतूनत यानी नीम धात के तौर पर दर्जाबंदी करने की क्या वजह है। उसको दर्जाबंदी करने की वजह क्या है, जर्मेनियम में धात और गैर धात दोनों की खूसियात पाई जाती है, इसीलिए इसका शुमार धनोन्नत यानी नीम धात में किया जाता है। सवाल नंबर 9, मंदिर जजील सवाल के जवाब लिखना है। 2 मार्क्स के 2 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, 18वां सवाल, यहाँ दिए गए अनासिर के एटमी बनावट के खाका का मुशाहिदा कीजिए और मंदिर जजील सवाल के जवाब लिखना है। ये ए बी 2 खाके हैं एटमी बनावट के। तो 2 सवाल हैं, क्या है, ए उनसर ए किस तरह आखिरी खून को मुकम्मल तौर पर भरने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या है, उनसर बी कीमियाई फ़ालियत का बहुत कम मुजाहरा करता है, क्यों। इन दोनों के बारे में लिखना है। तो चलो इन दोनों के बारे में देखिएगा। क्या है 18वां सवाल, ए
उनसर ए इलेक्ट्रॉन को हासिल करके आखिरी होल को मुकम्मल तौर पर भरने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो दूसरे अनासिर के साथ आयनी बंधन या हम ग्रफ्त बंधन बनाएगा। बी क्या है? उनसर बी के बाहर होल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हशीश्ता ये उनसर तरतीब हश्तिया तरतीब यानी ऑक्टेट हासिल कर चुका है। इसे मजीद इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं, इसलिए ये कीमियाई फालियत का बहुत कम मुजाहिरा करता है। इस तरह से हम 18वां सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो चलो 19वां सवाल क्या है? कार्बन 12 और कार्बन 14 आइसोटोप है, क्यों? यूरेनियम और आयोडीन के आइसोटोप का इस्तेमाल लिखिए। एक सवाल में दो जवाब, दो दो सवाल है, एक ही सवाल में दो सवाल है। चलो देखो, पहले सवाल का जवाब, एक ही उन्सर के ऐसे जोहर जिनके एटमी अदद एकसा है लेकिन की कमियती अदद मुख्तलिफ हैं, हम जाह हमजाह कहलाते हैं। कार्बन 12 कार्बन 14 कार्बन के आइसोटोप हैं क्योंकि इनके एटमी अदद एकसा है लेकिन कमियती अदद मुख्तलिफ है। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है। हाँ। अब उसके बाद दूसरे सवाल, उसी में दूसरा सवाल क्या है? यूरेनियम का एक हमजा न्यूक्लियाई ईंधन के तौर पर न्यूक्लियाई रिएक्टर रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है और आयोडीन का एक हमजा ग्वाइटर के इलाज में होता है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं 18 और 19 का। सवाल नंबर 10, 3 सवाल है, 3 मार्क्स के। तो चलो 20वां सवाल, माध्य की 3 हालतें, ठोस माया गैस, माध्य की 3 हालतें का आपसी तबादले से मुतल्लिक खाका का मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवाल के जवाब लिखना है। तो जो सवाल देखिएगा, यहाँ एक्स वाई जेड है, ये खाका है, रकीक है, गैस है, ठोस है। गैस से ठोस बनता है और रकीक से ठोस भी बनाया जा सकता है, गैस भी बनाया जा सकता है। इस तरह से फॉर्मूला है, ये शक्ल है, देखिएगा तीर का निशान दिया गया है। हाँ, तो ए एक्स और वाई कौन से अमल है? एक्स और वाई का अमल लिखना है। बी क्या है? रकीक अपना नुक्ता उबाल तक पहुंचने से पहले जेड अमल वाक्य हो जाए तो उस अमल को क्या कहते हैं? कोई 2 अवामिल का जिक्र करें जो इस अमल पर असरअंदाज होता है। ये सवाल में कितना बड़ा जवाब है, चलो देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है 19वां सवाल, 18वां या 19वां, 20वां सवाल, 18, 19वां, 20वां सवाल। देखिएगा, एक्स अमल तस्ईद है और वाई अमल जमना है। वाई अमल क्या है? जमने का अमल है, ये तस्ईद है। इस बी क्या है? इसमें इसी का दूसरा जवाब, इस अमल को अमल तबखीर कहते हैं। अमल तबखीर यानी माया से गैस में तब्दील होगा। अगर अगर सतही रकबा ज्यादा हो तो तबखीर की शरह बढ़ जाती है, दर्ज हरारत ज्यादा हो तो तबखीर की शरह भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसकी मिसालें हम दे सकते हैं। तो हम 22वां सवाल देखेंगे, 21वां सवाल माफ कीजिएगा। दर्ज मुरक्कबात का कीमियाई जाबिता लिखना है। क्या? आम नमक, सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिएगा, आम नमक का कीमियाई जाबिता और सोडियम का कीमियाई जाबिता और ये एल्यूमिनियम का कीमियाई जाबिता। तो उसके बाद हम आते हैं 22वां सवाल, मंदिर की तारीफ लिखना है। सालिमा, जोहरियत और आइटा आइन आया 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 चलो इनकी तारीफ देखेंगे। सालिमा, सालिमा क्या है? सालिमा किसी उनसर या मुरक्कब का छोटा जर्रा होता है, छोटा सा जर्रा होता है जो आम हालत में आजादाना तौर पर पाया जा सकता है।
ये इस शय की तमाम खुसूसियत दिखाता है। जोहरियत क्या है? जोहरियत यानी किसी उनसर के एक सालिमे में एटमों की तादाद जोहरियत कहलाती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की जोहरियत 2 है, क्लोरीन की जोहरियत 2 है और सोडियम की जोहरियत 1 है। आयन, बल्कि ज़र्रात को आयन कहते हैं। आयन एक बल्कि शुदा ज़र्रा होता है जो मनफी या मुस्बत चार्ज वाला हो सकता है। मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है। मनफी बल्क वाले को आयन, आनायन और मुस्बत बल्क वाले जर्रे को कैटायन कहते हैं। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अब हम आएंगे सवाल नंबर 11। चार मार्क्स के 2 सवाल हैं। हाँ, तो चलो देखिए 23वां सवाल। कसरी कशीद के अमल को जाहिर करने वाला खाका बनाकर मंदिर जजील हिस्सों के नाम देना है। तो इससे क्या है? कसरी कालम और आबी तकसीफी आला। देखो दूसरा क्या है? 24वां सवाल। नाइट्रोजन गर्दिश को जाहिर करने वाला खाका बनाना। दोनों भी खाके बनाना, इसमें निशानदेही करना, इसमें खाका बनाना। चलो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। ये नाम है। इस तरह से शक्ल निकाल कर क्या है, आप इनके नाम देना। उसके 23 के बाद 26वां सवाल। ये आपके दर्सी किताब में मौजूद है, उसको निकाल कर आप वहां पर देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो चलो अब हम आएंगे अगले सवाल। हाँ, हयाती सी हिस्सा। यहाँ पर भी क्या है? 3 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। तो चलो पहला सवाल क्या है? क्लासरूम में बाफत के चार्ट का मुशाहिदा करने पर एक तालिब इल्म उसे कोलन का नुमा कोलन का नुमा के तौर पर शनाख्त करता है, क्योंकि बैनुल खुलवी जगह मौजूद है, बहुत मोटी खुलवी दीवार है, या बड़े हवा के गेओटेस मौजूद हैं, या खुलियों के किनारे मोटे हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? खुलियों के किनारे मोटे हैं। उसके बाद 26वां सवाल। मंदिर जजील में मर्ज की अलामत और निशानात हुए एजा से मुताल्लिक सही जोड़ लिखना है। तो इसमें क्या है? सही जोड़ क्या है? खांसी और सांस लेने में दुश्वारी, फेंट पड़े, बलकान, मैदा, बेहोशी, हलक, टाइफाइड, तिल। देखो टाइफाइड क्या है? गले में होता है। बेहोशी क्या है? चक्कर आकर होती है, हलक में नहीं होता। और बलकान ज्वाइंटिस मैदे में नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है? पहला जवाब खांसी और सांस लेने में दुश्वारी क्या है? फेफड़ों से ताल्लुक है। 28वां 27वां सवाल है। कीमियाई खाद के इस्तेमाल का एक फायदा पानी संभालने की सलाहियत को कम होती है, ये तो नहीं। मिट्टी में मौजूदा जरासीमों के लिए फायदेमंद, ये भी नहीं। मिट्टी को बड़ी मिकदार में ग़िज़ाइयत की फराहमी करता है। क्या है? ग़िज़ाइयत की फराहमी करता है। सी इज द राइट आंसर। अगला देखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल नंबर 13। देखिएगा 13 में भी 1 मार्क्स के 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल है, एक जानवर जिसका दिल 3 खानों वाला होता है, इसकी जिल्द में लआबी हुदूद होते हैं, आप उस जानवर को किस क्लास में शामिल करते हैं? वो सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में लिखना है। 28वां सवाल देखिएगा। हाँ, इस जानवर को जल थले में शामिल करेंगे। इनमें तनफुस का अमल गलफड़ों या फेफड़ों के जरिए होता है। मिसाल के तौर पर मेंढक में जिल्द से भी गैसों का तबादला होता है। 29वां, कहना इमराज से क्या मुराद है?
और उसी तरह मुंजुमला काश से क्या मतलब है, इन दोनों की तारीफ लिखना है। कहना सबसे पहले देखा, बीमारियों की ऐसी किस्म जो काफी लंबे अरसे तक रहती है, यहाँ तक कि जिंदगी भर चलती है, ऐसे इमराज को कहना इमराज कहते हैं। मिसाल के तौर पर फीपा, फिल्पा, एलिफेंटी एलिफेंटियासिस, कैंसर वगैरह क्या है, कहना इमराज की मिसालें हैं। हाँ, और इसी तरह मिनजुमला काश्त की तारीफ लिखना है। देखो, दो या दो से ज्यादा फसलों को एक ही खेत में एक खास तरतीब से तैयार करना मिनजुमला काश्त कहलाता है। मिसाल के तौर पर सोयाबीन और मक्का, ये दोनों भी एक साथ उगाया जा सकता है। अब हम आएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 14। 14 में क्या है, दो सवाल, 2 मार्क्स के 4 सवाल। कितने हैं? 4 सवाल, 2 मार्क्स के। तो देखिएगा, पहला, तख्तीती और गैर तख्तीती उजलात के दरमियान फर्क। दो फर्क करना है, तख्तीती और गैर तख्तीती। देखिएगा, तख्तीती और गैर तख्तीती के बारे में। तख्तीती ये उजलात हड्डियों से जुड़े होते हैं और हरकत में मदद करते हैं, और बाफत के लिए खुले लंबे उस्तवानी गैर शाखों वाले होते हैं और कसीर मरकजी होते हैं, और हल्की और गहरी धारियाँ होती हैं। और इस तरह गैर तख्तीती उजलात में ये ग़िज़ाई नली, खून की नालियाँ, आँखों की पतली, पेशाब की नली, फेफड़ों की हवाई थैलियों में पाए जाते हैं। ये खुले लंबे और सरनोकीले नुकली यानी नुमा होते हैं। अकाई मरकज होता है, धारियाँ नहीं होते। इस तरह से इसका फर्क लिख सकते हैं। अगला सवाल, 32वां सवाल देखिएगा, पौधे के खुले को मुर्तकज नमक के महलूल में रखा जाता है, आप कौन सी तब्दीली का मुशाहिदा करोगे, इस मजहर का क्या नाम है, लिखना है। तो देखिएगा, पौधे के खुलिये को मुर्तकज नमक के महलूल में रखा जाता है तो खुलिया आस्मोसिस के जरिए पानी को जाया करेगा। इस बार पानी की हरकत खुलिये से बाहर मीडियम की सिमत में होगी, लिहाजा खुलिया सिकुड़ जाएगा। इस अमल को हम क्या है, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, वबाई बीमारियों को की रोकथाम से जाती और माशरती सेहत को बरकरार रखा जा सकता है, इस बयान का जवाब पेश करना है। देखिएगा, वबा बीमारी को रोकने के लिए, तो उस बयान का जवाब कुछ इस तरह से है। देखिएगा, क्या तमाम अजसाम की सेहत इनके गिरद पेश या माहौल पर मुनहसर होती है, लेकिन ज़्यादा अहम यह है कि इंसान माशरे में रहता है। हमारा माशराती माहौल इसलिए हमारी इंफरादी सेहत के लिए एक अहम आमिल है। अगर हम गांव अगर हम गांव, कस्बात और शहरों में रहते हैं तो इसे मुकामात पर हमारा तबाही माहौल भी हमारे माशरती माहौल के जरिए तय किया जाता है। लिहाजा सेहत के लिए अवामी सफाई बहुत अहम है, और ज़ाती सेहत के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। असली सेहत के लिए खुश रहने की ज़रूरत होती है। अगर हम एक दूसरे से बुरा बरा बरा बुरा 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 बर्ताव करेंगे तो एक दूसरे से डरते रहेंगे और सेहतमंद नहीं रहेंगे। इंफरादी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा और बीमारियों से पाक माहौल की ज़रूरत है। वबाई बीमारियों की रोकथाम से ज़ाती और माशरती सेहत को बरकरार रखा जा सकता है। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मुर्गी पालन में हिंदुस्तानी और परदेशी नस्लों के दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाने पर हासिल शुदा कोई दो मतलूबा खुसूसियात दर्ज करना है। देखिएगा, इनके खुसूसियात कुछ इस तरह से हैं। चूज़ों की तादाद और क्वालिटी। चूने छोटे नौ उम्र चूज़ों के बोने वालिदैन चूज़ों की पैदावार की सिफत के लिए किए जाते हैं। गर्मियाँ बर्दाश्त करने की सलाहियत और ज़्यादा दर्ज हरारत बर्दाश्त करने वाले होना चाहिए। कम देखभाल की ज़रूरत हो, ऐसे क्या है चूज़े बनाए जा सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, हमारा सवाल नंबर 15। क्या है, 3 मार्क्स के 3 सवाल हैं।
तो पहला सवाल है, हैवानी खुले की शक्ल बनाकर मंदिर झील सब की निशानदेही कर रहे हैं। इससे क्या है, तवानाई घर और न्यूक्लियस दिखेगा, ये हैवानी शक्ल है। इस तरह से हम इसके जवाब लिख सकते हैं, ये न्यूक्लियस, तवानाई घर। अगला सवाल 26वां सवाल देखिएगा हमारा कुछ इस तरह से है, दी गई पत्ते की सतही रुख शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। ये पी है, ये क्या है देखना है, देखिएगा हिस्सा पी की शनाख्त करना है, क्या है देखना है, इस शनाख्त की वजह वजाहत करना है। और जियाई तामुल है, फोटोसिंथेसिस में इसका क्या किरदार है उसके बारे में लिखना है। देखिएगा 36वां ए, हिस्सा ए नाम दहाना है, क्या है, स्टेमोटा, स्टोमाटा दहाना है। पत्ती की एडेमिस में कहीं कहीं हमें छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, यही क्या है, ये है। उन सुराखों को दहन कहते हैं। दहन को गुर्दे की शक्ल के दो खुलिये घेरे होते हैं, जिन्हें हम मुहाफिज खुले भी कहते हैं। तो बी देखिएगा, जियाई तामुल के दौरान ये दहाने गैसों का तबादला करते हैं। ये जियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और जियाई तालीफ के बाद ऑक्सीजन को फिजा में खारिज करने का काम करते हैं। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा 27वां सवाल क्या है, पौधों ए, पौधों के अखलात यानी हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है, और फसल की पैदावार में बेहतरी के दौरान जिन 4 अवामिल पर गौर किया जाता है वो लिखना है। देखिएगा इस तरह से इसका जवाब रखेगा। देखिएगा 27वां सवाल थोड़ा बड़ा है। ए, फसल में हस्ब मंशा खुसूसियात को शामिल करने का एक तरीका नस्लों का इखलात करना है। इखलात में मिलाना है। नस्लों के इखलात का मतलब है कि नस्ली तौर पर मुख्तलिफ पौधों की आमिजिश करना है, मिलना है। ये इखलात बैनुल अक़साम यानी मुख्तलिफ किस्मों के दरमियान, बैनुल स्पेशीज यानी एक ही जिन्स की मुख्तलिफ स्पेशीज के दरमियान, या बैनुल जनीर यानी मुख्तलिफ जिनीरा के दरमियान हो सकता है। तो इसी में बी का सवाल देखिएगा, आला पैदावार यानी फी एकड़ फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बेहतर क्वालिटी यानी फसलों के महसूल को उल्टी की अहमियत पर फसल के लिए अलहदा होती है। गेहूं के लिए भूनने और पकने की सलाहियत अहम है, और दालों के लिए प्रोटीन की क्वालिटी, बीजों के लिए तेल की क्वालिटी, और फलों और सब्जियों के लिए उन्हें महफूज करने की क्वालिटी अहम है। और इसी तरह हयाती और गैर हयाती मुज़ाहिमत के अंदर देखिएगा, मुख्तलिफ हालात में हयाती यानी बीमारी, कीड़े और नेमाटोड, और गैर हयाती में सूखा, नमकियात, और उसी तरह क्या है, पानी खड़ा होना, गर्मी, सर्दी, गहरा असरात के सबब फसल की पैदावार कम हो सकती है। ऐसी किस्में जो इन हालात में मुज़ाहिमत इख्तियार कर सकती हैं, फसल की पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। उसी तरह फसल पकने के वक्त में तब्दीली, क्या किसी फसल के बोने और काटने के दरमियान वक्फा जितना कम होगा उतनी ही किफ़ायती वो किस्म है होगी। इस तरह के कम वक्फे जितना किसान को एक साल के दौरान कई फसलें उगाने का मौका फराहम करता है, कम वक्फे से फसल की पैदावार की कीमत भी कम हो जाती है। फसल का एकसां रव से पकना उसके कटाव के अमल को आसान बना देता है, अगर और कटाई के दौरान होने वाले नुकसान को कम करता है। इस तरह से उसका जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 16, मंदिर सवाल के जवाब लिखना है। क्या है सवाल नंबर 16 में? 38वां सवाल, मछलियां यानी पाइशिस और रेंगने वाले जानवर रिप्टाइल की कोई दो खुशियात लिखना है। देखिएगा
मछलियां और पैटर्स। ठीक है ना। हाँ, बी का सवाल क्या है? मंदिर खुशियात के जानदारों के फाइलम की शनाख्त करना है, यानी खालपश्ट यानी कांटेदार जिल्द यानी जानदार, जानदार जिनके पैरों में जोड़े होते हैं, इनके फाइलम शनाख्त करना है। ये दो जवाब लिखना। तो चलो सबसे पहले ए, मछलियों के और रेंगने वाले जानवरों के बारे में। मछलियां ये बिलखसूस आबी जानवर होते हैं, इनकी खाल पर दार होती है। ये गलफड़ों की मदद से पानी में हलशुदा ऑक्सीजन लेते हैं। ये दो खानों वाला दिल रखते हैं, मसलन एंगर फिश, एनाबास। रेंगने वाले जानवर, इनकी खाल में लआबी गुदूद होते हैं, इनके दिल के तीन खाने होते हैं। ये जानवर खुश्की और पानी दोनों जगह पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर मेंढक, टोडा। और बी का जवाब देखिएगा, खारपुष्ट यानी कांटेदार जिल्द में एक्किनो एक्किनोडो एक्किनोडोमेटा एक्किनोडोमेटा। और जोड़ेदार पैरों वाले में क्या है? आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। ये रहा इसका जवाब। इस तरह से क्या है, ये जवाब है। मैं क्या है, इस मौके पर इस सवाली पर्ची को तैयार करने वाले मंदेवाल सर का मैं क्या है, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें क्या है, ये पीडीएफ की शक्ल में फराहम किया। अल्लाह उन्हें क्या है, और इसी तरह से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के मुफीद वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।